दो तरह के बच्चे हैं, जो ज्यादातर बच्चे हैं जिनने अभी तक कोचिंग नहीं लिया है वो 11वीं से तैयारी शुरू कर रहे हैं, 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बेसिक 9 10th का भी अच्छा नहीं रहा। तो दोनों बच्चे, पहली चीज तो है कि क्या वो IIT कर सकते हैं। एक बच्चे ने बोला है कि अगर आप CBSE बोर्ड से हो और आपने 9 10th में कभी कोचिंग नहीं लिया है तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक IIT. If you are not hard working, then forget IIT. Students are even preparing from class 6. और मैं अभी क्लास 11 में आया हूँ, 9 10th में हमने कोचिंग भी ली है, मेरे बेसिक्स इतने बढ़िया हैं, हमारे कोचिंग भी बहुत अच्छी थी और बेसिक रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया था। इस तरह की चीज़ें नॉर्मल बच्चों को बड़ी डिमोटिवेट करती हैं। लेकिन मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ कि भाई अगर दो तरह के बच्चे हैं, जो ज़्यादातर बच्चे हैं जिनने अभी तक कोचिंग नहीं लिया है वो 11वीं से तैयारी शुरू कर रहे हैं, 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बेसिक 9 10th का भी अच्छा नहीं रहा। तो ये दोनों बच्चे, पहली चीज़ तो है कि क्या वो IIT कर सकते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। IIT में सिलेक्शन के लिए JEE एडवांस क्लियर करना होता है और JEE एडवांस्ड में जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर अप्रॉक्सीमेटली रहता है वो 30% के आसपास रहता है। तो अगर इस 2 साल की तैयारी में तुम उतना स्कोर लाते हो, जो होता ही है, हो ही जाता है, अगर ढंग से तैयारी की जाए तो भाई सिलेक्शन तो हो ही जाता है। तो IIT को इस बात से कोई नहीं पूछने वाला तुमसे एग्जाम में कि अच्छा अरे तुमने 9 10th में कोचिंग ली थी क्या, अरे नहीं ली तुमने तो बेटा अब तो तुमसे ना हो पाएगा। तो बात समझ में आई। तो ये बड़ा फनी बात होती है कि भाई 9वीं 10वीं में कोचिंग लेना जरूरी है और हमारे दिमाग में रहता है कि अरे यार मैं कैसे compete करूंगा। ये सारे सवाल हमारे फालतू के जो मन गढ़ंत सवाल होते हैं वो होते हैं कि मैं कैसे अरे ठुल्लू तो नंबर लेके आना भाई, मॉक टेस्ट में नंबर लेके आ। सवाल ये पूछना चाहिए कि मैं उतने नंबर कैसे लेके आऊं। अगर कोई बच्चे किसी के बेसिक पहले से अच्छे हैं भी तो मैं उससे compete कैसे करूं, सवाल ये होना चाहिए। बात समझ में आई। तो कैसे compete करोगे ये मैं बता रहा हूं। तो पहली चीज तो ये माइंड गेम है, ये माइंड गेम है। माइंड गेम में एक बात तुमने सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है ना बेटा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इसीलिए मन में ठान ले कि तू मचाएगा, तू कर दिखाएगा। बस 2 साल जो मैं कह रहा हूं वो तू कर दिखा, फिर तुझे कोई ना रोक पाएगा, तुझे कोई ना रोक पाएगा। तो बेटा यहां पे कैसे कोई नहीं रोक पाएगा, तो पहली चीज ये दिमाग से निकाल देना ये फालतू का कचरा कि कौन क्या, हजारों दुनिया भर की बातें सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज़्यादातर वो लोग ज्ञान देते हैं जिन्होंने या तो IIT किया नहीं है या हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं है। आपके जो मास्टर जी यहाँ खड़े हैं, मेरा नाम विनीत खत्री है, VK सर बोलते हैं प्यार से विद्यार्थी। और पिछले 14 ईयर्स से लाखों बच्चों को हमने ऑनलाइन पढ़ाया है और हजारों विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है ऑफलाइन। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो IIT में पढ़ भी रहे हैं और पढ़ के निकल भी चुके हैं। तो हम तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान एक्सपीरियंस से आया है, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं तुम्हें, है ना। तो बातें ध्यान से सुनना। ये करना क्या है, करना ऐसा है कि जो 11वीं के बेसिक चैप्टर हैं, पहले 2-3 चैप्टर, ये लगभग कराए जाएंगे तुम्हें 1.5 से 2 महीना। अप्रैल से शुरू होगा और मई तक चलेगा। जैसे हमारा जो द्रोण बैच है ATP स्टार का, जो कंप्लीटली ऑनलाइन बैच है, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 अप्रैल से। तो 9 अप्रैल से लेके लगभग 1 से 2 महीने में बच्चा का बेसिक्स बनाया जाएगा, बेसिक्स पे ध्यान कराया जाएगा, खूब सारे सवाल, और जो टीचर है वो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाएगा। आपको बस इतना करना है कि आपका जो द्रोण बैच है उसके साथ ढंग से जो भी काम दिया जाए वो ढंग से करना है, क्योंकि टीचर बेसिक से पढ़ाते हैं। और जो पहले 2 महीने हैं, अगर वो ठीक से मेहनत कर ली, एक बार आदत पड़ गई सब्जेक्ट की, बस वो जो गैप है 10वीं और 11वीं का वो फिल आसानी से हो जाएगा। उसका गेम होता है प्रैक्टिस का। जब 10वीं से 11वीं में बच्चा जाता है तो वो थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, सवाल कम बनाता है, इसीलिए वो पीछे रह जाता है। लेकिन हम सब मिलके द्रोण बैच में खूब सारे सवाल करने वाले बेटा, जिससे आपके जो बेसिक्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी ध्यान रखिए कि पहले 2 महीने सबसे क्रूशियल है आप सबके लिए, और जो टीचर हैं ऐसे होने चाहिए जो बेसिक से आपको पढ़ाएं।
खासतौर पे ऑनलाइन में ध्यान रखना है अपने को कि ऑनलाइन में क्या होता है, आपको पर्सनल अटेंशन की और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है 11वीं कक्षा में। तो 11वीं कक्षा में 10वीं से 11वीं में ऐसा बैच कभी बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा जहां पे कोई पर्सनल अटेंशन नहीं है और हजारों बच्चे एक बैच में पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस बात से बचिए, ऐसे बैच में बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि खासतौर पे उन बच्चों का, और ज़्यादातर बच्चा ऐसा ही है जिसको हेल्प चाहिए होती है। इसके अलावा टीचर्स से गाइडेंस लो और डाउट पूछो लगातार। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे बेसिक चैप्टर्स हैं, इनमें जो भी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, आपके जो टीचर हैं वो रेगुलरली आपको हेल्प करेंगे। एक बार तुम्हारा बेस बन गया, फिर तो बस रेगुलरिटी से पढ़ते जाना है, और मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो तुम्हें बता देगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर वो स्कोर तुम्हारा ठीक आ रहा है तो काम हो जाएगा। यानी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फोकस करना है, एक अच्छा रूटीन फॉलो करना है बेटा, ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करनी है। जितना ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, मन को शांत रखोगे, उतना फोकस रहेगा। अगर आप फोन में घुसे रहोगे, शॉर्ट्स रील में घुसे रहोगे और बाकी जगह अपना बुद्धि लगाते रहोगे, तो फिर कैसे काम में ध्यान होगा, लक्ष्य की तरफ कैसे जाओगे, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। याद रखना है बात का कि तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, तुम्हारा जो कंपटीशन है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ किससे है, तुमसे है, खुद से है। अगर तुम अच्छा सब्जेक्ट में करते हो तो काम हो जाएगा, कोई और करे नहीं करे तुम्हें इस बात से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है खुद से। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल है, तो भैया फुल जोश में लाइक करके बताइए और कमेंट करके बताइए। अगर कोई और हेल्प भी चाहिए तो मैं आपको हेल्प करने को तैयार हूं। ठीक है भाई, ओके बच्चा लोग, बाय बाय, मिलते हैं फिर।